हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग मैथ का परसेंटेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं और एग्ज़ाम में परसेंटेज चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में जानेंगे, जैसे कि किसी भी अंक को यानी किसी भी अंक, जैसे मान लिया जाए बट्टा में दिया हुआ है मेरा 2/5, इसको कह दे कि बताइए कि इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो गुना कर देंगे और जो आएगा वही हो जाएगा मेरा, यानी 40%। इस बट्टा को हम 40% लिख सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो मान लिया जाए कि 3/10 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 30% हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये तो छोटा सा बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है कि अगर बोल दे कि किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलिए, जैसे कि मान लिया जाए 20% दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि संख्या में बदलें। तो संख्या को बदलने के लिए कुछ नहीं, 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, वही मेरा आंसर आता है। यानी इसको काटेंगे तो 20/100 यानी 1/5 हमारा भिन्न आ गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे। मान लिया जाए हमने लिया है 15%। क्या लिया है? 15% लिया है। तो 15% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग दिए, 5 तिया 15, अब 5 से इसको भी काटेंगे 20, यानी हमारा भिन्न कितना आ गया? तो भिन्न हमारा आ गया 3/20 जो है हमारा भिन्न आ गया। तो आशा है ये भी आप समझे होंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है शुरू से, मतलब छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग लेकर बनाएंगे। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 35 का यानी गुना। तो 35 का कितना परसेंट नहीं पता है, तो x कितना होगा? 14 होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 35 का x% को हम भाग दे देंगे 100 से, तो संख्या में आ जाएगा, और 14। ठीक है। अब इसको 5 से 14, 5 से इसको भी काटेंगे, 20/100, 7 दूना 14, यानी x बराबर, मतलब वो संख्या कितना आया मेरा? तो वो संख्या आया 40। यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा। तो जैसा कि ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको भिन्न में बदलना है। तो 200 है, इसको भिन्न में बदलना है, तो इसको 200 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको जो काट कर जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आंसर मेरा क्या आ गया? 2/1। ये तो आंसर आ गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको भी हम लोग एकदम आसान वे में बनाएंगे। कैसे? तो यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो एक राम है एक श्याम है। ठीक है। तो राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो राम की कम है। तो श्याम मान लिया जाए 100 है, तो राम कितना है? 80 है। 20% कम यानी 80। 100 का मान लिया जाए कि 20% कम है, तो 100 हम लिए हैं, उसका 20% कम कितना होगा? तो 80। 20% कम यानी 80/100, यही ना आएगा? ये 80 आएगा, तो 80 मैंने लिख दिया।
अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहता है कि कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक बोले या कम बोले, प्रोसेस सेम है। क्या प्रोसेस सेम है? तो इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस मेरा कितना है? 20 है ना। डिफरेंस कितना है? 20 है। और बटा में अधिक बोल रहा है ना, तो अधिक बोलेगा तो कम वाला नीचे रखेंगे। कम कौन है दोनों में से? तो ये वाला मेरा कम है, ये कम है, तो कम वाला नीचे, और गुना में 100 कर देंगे। क्या करेंगे? गुना में 100। अब इसको काट लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, और 4 से ये 25 बार में कट गया, है ना। तो क्या आ गया मेरा? तो आंसर आ गया कितना? 25%। राम की आय क्या है? 25% अधिक है ना। राम की आय कितना प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है, तो 25% अधिक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एबी रूल पर बनाएंगे। तो एबी रूल क्या है? एबी रूल क्या है? तो देखिए, कहेगा कि 10%, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर और 10% बढ़ा दिया गया। तो इसको एक सिंपल फार्मूला है, ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई में 100, ठीक है। इसका ये फार्मूला हो गया। अगर बोल दे कि पहली बार में 10% बढ़ा है और दूसरा जब हुआ है उसमें 5% कम हो गया है, तो इसका भी क्या होगा? तो पहले बढ़ गया है तो प्लस ए, फिर घट गया है कितना? 5%, तो माइनस बी, और प्लस माइनस माइनस ए बी बटा में 100। ये हमारा हो गया ए बी रूल। इसी दोनों रूल पर सारा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा कि पहले जो है 10% क्या किया है? दिग्दर्शन के मूल्यों में पहले 10% तथा तृतीय संस्करण में 20%, यानी दोनों बढ़ा है। तो +10 है ना, +10, कलर चेंज कर लेते हैं, +10 हो जाएगा ना। तो +10 हो गया, पहली बार में बढ़ा है, फिर दूसरी बार में भी 20% बढ़ गया है, तो +20 हो गया, है ना, +20 हो गया। अब क्या करना है? +20। अब हाँ, अब देखिए a प्लस बी प्लस ए बी होता है ना, तो प्लस ए बी, तब 20 दाएंगे 200 बटा में 100, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 10 और 20, 30 और 2 32%, कुल बढ़ोतरी 32% हुआ है। आशा है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 15 किलोग्राम, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितना है? 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले जो है 20% बढ़ रहा है, देखिए वही क्वेश्चन है, पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 20% घट रहा है, तो चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 रुपये प्रति केजी है, इसको साइड में हम लोग रखेंगे, 15 रुपये पर केजी हम लोग साइड में रखेंगे इसको, ठीक है। पहले तो इसको निकालेंगे, 20% की वृद्धि यानी +20। अब क्या कह रहा है कि फिर 20% घटाया गया है, तो -20, प्लस माइनस माइनस, तो ए हो गया, बी हो गया, और ए इंटू बी होगा, तो 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 20 यानी 400, और बटा में 100, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिए ये 20 और 4 24 हो गया, माइनस माइनस जुट के 24 हो गया, और 24 में से 20 घट गया, यानी -24 प्लस 20, है ना। अब कितना आ गया? तो -4%, यानी कितना परसेंट की कमी हुआ है? 4% की कमी हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि परसेंट पूछ रहा है ना, परसेंट पूछा, तो परसेंट में तो यही हो जाएगा, लेकिन पूछता कि दाम कितना कम हो गया, तो 15 है ना, अब इसमें 4% की कमी हो गया है, यानी ये हो गया है अब कितना? 96%। और इसको बदल देंगे भिन्न में,
तो 100 से भाग हो जाएगा। अब इसको जो काट लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 15 रुपये मिल रहा था, अब जो काट कर जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, फिर 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत का वृद्धि या कमी बताएं। ये भी AB रूल पर लगेगा, जैसा कि AB रूल आप लोग को बता चुके हैं। तो पहले क्या कर रहा है, 20% की बढ़ोतरी तो +20, है ना। अब क्या कर रहा है, 25% की कमी तो -25, है ना। तो A हो गया, ये B हो गया, प्लस माइनस माइनस AB। अब फिर क्या किया थे, A इंटू B करते हैं, तो 25 इंटू 20 करेंगे तो 25 गुना 50 यानी 500, यही आएगा ना। और इसको डिवाइडेड में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया इसका, है ना। अब क्या आ जाएगा, तो 25 और 5 30 यानी -30 प्लस 20, है ना। अब क्या हो गया, तो 10% जो है माइनस में है 10% यानी इसको लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना का हुआ है, तो ये 10% का लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। चलिए, चीनी के मूल्य में फिर वही क्वेश्चन आया है। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। चलिए, ये जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग एकदम सिंपल में शो करेंगे, सिंपल में सोल्व करेंगे, सॉरी दोस्तों, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 25% की वृद्धि हुई है, यानी 25% को हम भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे भाई, तो भिन्न में बदलेंगे इसको, तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, है ना। 25 चौके 100 यानी 1/4 आया है। ठीक है, खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, कमी करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो भिन्न में क्यों बदलना है, भिन्न में हम लोग नहीं बदलेंगे, इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको 25% की वृद्धि हुआ है, मान लिया जाए कि पहले कितना था, पहले था 100 रुपया, ठीक है, और बाद में कितना हो गया ये हम लोग देखेंगे। तो पहले जो है 100 रुपये था, अब कितना हो गया है, 25% बढ़ गया यानी 125 हो गया है, 125 हो गया है। अब क्या कह रहा है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, तो कमी की जाए। तो आप लोग को जैसा बता चुके हैं कि कमी या ज़्यादा पूछे, कभी भी अंतर पूछे यानी कमी पूछे या ज़्यादा पूछे तो अंतर लेते हैं। तो अंतर कितना आया, 25, अंतर कितना आया 25, ठीक है। और बटा में क्या पूछ रहा है, कमी किया जाए, तो बड़ा वाला नीचे और गुना में 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 25 बचे 125 होता है ना। अब 5 से इसको काट लेंगे, 20 बार में कट गया। अब कितना आ गया हमारा, तो 20% क्या हुआ है, खर्च में कमी करना होगा। 25% चीनी के मूल्य में बढ़ जाएगा तो हम लोग को वही पैसा में हम लोग को खरीदना है, तो 25% जो है खर्च कम करना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, राम ने है, ये दोस्तों इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक यानी कुल नंबर कितना था, एग्जाम में कुल जो है कितना नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 45% अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि आप अगर 45% लाते हैं तो पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। 45% लाएंगे तो पास हो जाएंगे। अब आगे, राम ने 30% अंक प्राप्त किया, तो राम क्या कर रहा है कि 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है। और क्या कह रहा है कि 60% से वह अनुत्तीर्ण, मतलब 60% नहीं, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 60 और लिया था तब तो ये पास हो जाता, है ना। 60 और लिया था तो ये पास हो जाता। और पास होने के लिए कितना चाहिए हमको,
तो पास होने के लिए हमको 45% चाहिए, तो इसी को हम लोग बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो 30% को हम लोग भिन्न में बदल देंगे 100 और प्लस 60, और पास होने के लिए कितना चाहिए हम लोग को? 45%, तो इसको भी भिन्न में हम लोग बदल देंगे। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए, ये उधर चला जाएगा, ये जो 30 है, ये जो हमारा 30 है, 30/100 है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 60 बराबर 45/100। देखिए, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। चाहे दोस्तों इधर हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जो है 30 जो है उधर पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर पलट जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 30/100 यही हो जाएगा ना। अब जो माइनस करके आएगा ये जो हमारा माइनस करके आएगा तो क्या आएगा? तो माइनस करके आएगा तो आएगा 15/100, यही आएगा ना, 15/100। तो 60 इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में 60 इक्वल टू 15/100 आया, यही आया ना। और ये जो है कितना में आया है? तो ये मान लिया जाए टोटल जो हम लोग माने थे x जो है टोटल अंकों की संख्या है। अब क्या करना है? 15 चौके 60, यानी जो है 400 अंकों का कुल प्रश्न था। कुल जो है अंकों का कुल जो है ये नंबर था। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। क्या किए? 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है। और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गई। 30% प्राप्त की और 50 अंकों के लिए फेल हो गया। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये एक सीता है, तो 30% अंक प्राप्त करती है। तो मान लिया जाए कुल अंक x अंक है, कुल अंकों की संख्या x है। इसका कितना परसेंट प्राप्त किया है? तो 30% प्राप्त किया है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 50 और लिया था तब तो ये पास हो जाती है ना, अब आगे है कि इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए। अब एक राम है, ठीक है, राम जो है 40% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है? 40% अंक प्राप्त करता है कुल अंकों का। कुल जो है x है, कुल अंकों का 40% प्राप्त करता है। इसको भिन्न में बदल दिए और 20 अंक अधिक लिया जाता है, यानी ये 20 अंक नहीं हो लाता तैयो ही पासे था। 20 अंक नहीं हो लाता तैयो ही पासे था। तो हम लोग इसको तो पास कराएं, इसको भी पास कराएं, क्योंकि अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो ये 5 से ज़्यादा हो जाता है। हम लोग को क्या करना है कि दोनों को बराबर कर देना है। तो बराबर कर लिए इसको 20 माइनस करके। अब क्या करना है कि इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ये 30/100 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। और ये 20 वाला माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यही हम लोग लिख रहे हैं, 20 वाला इधर आएगा तो प्लस में चल जाएगा। तो 50 और 20 70 हो गया इक्वल टू में। और ये वाला जो है, ये 30 वाला जो है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 40 में से 30 घट जाएगा तो 10/100 हो जाएगा। तो x का 10/100 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो टोटल अंकों की संख्या मेरा कितना आ गया? टोटल जो है टोटल कितना आ गया? तो हमारा टोटल अंक 100 है। टोटल जो है टोटल 700, सॉरी दोस्तों 700 आंसर आ गया। ठीक है। आशा है कि आप लोग को सभी समझ में आया होगा। और ये जो दोस्तों ये जो वीडियो है, कल फिर से परसेंटेज का वीडियो आएगा और इसमें थोड़ा और भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।